पिछले अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जाने के बाद और जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही अमेरिका और यूएई के संबंधों में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई थी। और इसका मुख्य कारण था अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की डील, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लगभग फाइनल हो गई थी, लेकिन जो बाइडेन के आते ही इसमें अड़ंगा लग गया। अमेरिका ने फिर से इस पर नेगोशिएशन शुरू कर दी और अंत में इस लंबी बातचीत से यूएई ऊब गया और उसने कह दिया कि अब वो F-35 नहीं लेना चाहता, उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। चीन ने जब देखा कि अमेरिका और यूएई के संबंधों में काफी तनाव चल रहा है, तो उसने धीरे धीरे यूएई के करीब आना शुरू कर दिया। चीन की मेहनत रंग लाई और यूएई ने चीन की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। खबर तो ये भी निकल के आई कि चीन यूएई में अपना मिलिट्री प्रेजेंस भी शुरू करना चाहता था और इस पर बातचीत भी शुरू हो चुकी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी यूएई और चीन भागीदारी बढ़ाने वाले थे और तो और चीन की कंपनी हुआई को भी यूएई में 5G नेटवर्क के ट्रायल में भाग लेने के लिए अनुमति मिल गई थी। ये देखते ही अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि अमेरिका को डर था कि अगर कहीं चीन की आईटी और टेलीकॉम कंपनियों को 5G और उससे जुड़े हुए अन्य प्रोजेक्ट्स मिल गए तो चीन इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है, क्योंकि यूएई में अमेरिकी सेना का बेस है और उस बेस पर रखे हाई एंड हथियार, फाइटर जेट्स, मिसाइल इत्यादि की खुफिया जानकारी चीन को मिल सकती है। बस फिर क्या था, जो बाइडेन की नींद टूटी और बाइडेन सरकार ने यूएई पर दबाव बनाना शुरू किया और पिछले कई महीनों से लगातार अमेरिका की ओर से यूएई पर इतना प्रेशर बनाया गया कि आखिरकार यूएई अमेरिका के सामने झुक गया। और अब खबर यह निकल के आ रही है कि यूएई ने चीन के साथ अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया है और वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो कि यूएई ने चीन की कंपनियों में किया था, सब वापस लेने जा रहा है। यूएई ने अब अमेरिका की कंपनियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। चीन के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है। चीन की पिछले कई सालों से की जा रही सारी मेहनत अमेरिका ने एक झटके में बर्बाद कर दी। भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि चीन का प्रभाव मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहा था और यूएई जैसे देश के साथ चीन के संबंधों के डाउनग्रेड होने से भारत की कई कंपनियों को भी अवसर मिल सकता है यूएई में अपने पैर जमाने का। अमेरिका और यूएई के संबंधों में अब फिर से गर्मी आनी शुरू हो गई है और इसी के साथ F-35 की वो डील जिसे यूएई खत्म कर चुका था, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अब फिर से इस डील पर बातचीत शुरू हो सकती है। अमेरिका को झटका देते हुए यूएई ने फ्रांस को 80 राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर पहले से ही दे दिया है और अब यह मुश्किल दिख रहा है कि यूएई राफेल के ऑर्डर को कैंसिल करके F-35 को अमेरिका से लेगा। हालांकि अगर नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो शायद इस डील पर कुछ बात आगे बढ़ सकती है। यूएई राफेल के ऑर्डर तो कैंसिल नहीं करेगा, पर हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे संबंधों के कारण वो कुछ संख्या में F-35 अमेरिका से जरूर ले सकता है। पर फिलहाल तो यूएई ये ही कह रहा है कि F-35 पर बातचीत अब बंद हो चुकी है और इसका कोई प्लान नहीं है F-35 को अपनी वायुसेना में शामिल करने का। यूएई अब F-35 ले या ना ले ये उसका अपना फैसला है, लेकिन चीन को यूएई ने फिलहाल जबरदस्त झटका दे दिया है। देखिए, बात पैसों के नुकसान की नहीं है, पैसा तो चीन के पास बहुत है, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह से चीन की इज्जत का कचरा हुआ है, उसे चीन कैसे हजम करेगा, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। ड्रैगन इस समय बहुत चिढ़ा हुआ है और चीन और अमेरिका के खराब होते संबंध इस घटना के बाद अब और पाताल में चले जाएंगे। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।